हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। संतोष, संतोष बाबू, बड़े भैया और भाभी हाँ बस वापस आए वो तो सुबह ही आ गए। तो बड़े भैया दुकान पे गए होंगे हाँ और भाभी भाभी जी घर में। क्या बात है देवर जी, आज बहुत याद कर रहे हो। भाभी हाँ आज बहुत याद आ रही है ना। याद तो आ रही है। कोई बात नहीं है, तुम्हारे भैया बाहर गए हुए हैं। ऐसा करती हूँ कि आज मैं तुमसे जी भर के आस बात नहीं समझे, प्यार भरी बातें होंगी। कहो क्या कहती हूँ। कैसे कहना है। अरे कि हम तुम चोरी से, हाँ अरे कि हम तुम चोरी से बंधे के डोरी से, अरे जइयो कहाँ ए हुजूर। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ है। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का, चोरी से बंधे की डोरी से जइयो कहाँ। कि हम तुम चोरी से फंसे एक घोड़ी से जई हो कहा बेसहू। ये कजरा वालिया ये पवन बरसाए, कजरा वाली आए पवन बरसाए, मुझे वहाँ नहीं जाए। चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ। अरे बेशरम बेईमानी बदकार, अरे बेशरम बेईमानी बदकार, और तू है ऐसे भाई पर बार बार धिक्कार। तो आकर क्या बात कर दिया भैया, बना बनाया बनाया। आज भैया तुमने बीच में दिया है टांग। अरे दादा तू भाई नहीं आस्तीन का साफ है। मैंने तुझे आज तक अपना भाई समझा था, लेकिन तू तो साले काला नाम निकला।
देवर जी, ये हरामजादा बेहोश हो गया। इसको इस हरामजादे को ले जाओ पहाड़ की चोटी से इस हरामजादे को फेंक दो। भैया क्या? हाँ, ताकि इसकी लाश को चील कौवे भी ना पूछे। ले जाओ, उठा करके ले जाओ हरामजादे को। हाँ, ले जाओ। ये हरामजादा देवर जी, ये तुम्हें मार रहा था, मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए इस हरामजादे की मैंने जान ले ली। और भाभी तुमने कर दिया और मुझे है आजाबा। भाभी तुमने कर दिया मुझे है आबाद। और ये जिंदगी तेरे नाम है, कहूँ मैं बारा। तो देवर जी, दुनिया का टेंशन छोड़ो, आप चल करके आराम से, अब रास्ते का कोई रोड़ा नहीं है, चल करके आराम से मौज करते हैं। चलिए। चले? हाँ, आओ। हे भगवान, ऐसे गाज गिरत यह इतना जोर जोर हमारा जेरा कछे छिया बता है। भगवान, जिंदगी में जहाँ अड़ुआ रह जाए, मुला इस तरह मेहरू न मिले भगवान। अरे दुश्मन मिला सवेरे, अरे दुश्मन मिला सवेरे, मुला मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिला दुश्मन मिला सवेरे, मुला मतलबी यार ना मिले। रड़ुआ रही जलम भय, रड़ुआ रही जलम भय, मुलकर कसानारी ना मिले। रड़ुआ रही जलम भय। बढ़ाओ साबुन लगाई के। कुर्सी ऐसे लगाई जाती है, बैठावा देवा बना के खड़ाहट तो कई ध्यान ससुर के नाती। जब से नवा नवा नौकर धैल है, तब से तो सेखी ने धरी करती है। आओ बैठा। बस ठीक है साबुन लगाई के। हाँ सेठ। मेरी बेटी कल्पना भोजन बना रही है साबुन लगा के। हाँ। अरविंद ड्यूटी पर गया है साबुन लगा के। हाँ सेठ। अब अपना धंधा बहुत आगे बढ़ रहा है। आगे सेठ, आगे आगे ही चलता जाएगा। कोई कर्जा लेने नहीं आता साबुन लगा के। सेठ, अब आजकल केहू कर्जा नहीं लेता है, सब कमाए खाता है अपन। तिजोरी गरवा रही है हीरे मोती जवाहर रुपया दौलत से। जो धरे यहाँ गरीबन के चूस चूस धरे यहाँ गरुआ है, ये क्या करबे। कहा था सेठ, एक भंडारा के डूबता। क्या भंडारा? अरे खर्चा हो जाएगी, मेरी खजाना खाली हो जाएगा, तिजोरी एकदम बर्बाद हो जाएगी। सब वैसे जब रोज मरबे ना, जब मरबे सेठ तो हाल लहास गीत कौआ खाई है। जूता उतारे सेठ। तुम्हारी औकात क्या है बोलने की? सेठ कितनी तुम्हारी औकात है? सेठ ढेर दिन से हम नौकरी करते हैं तो रेखियाँ,
एक ठी भंडारा करे कहे कहता चुक जाए पैसे। बहुत मन लगे हो गए हो साबुन लगा के। ढेर दिन से मुहिम लागिन गाही हम। तनख्वाह काट के कर दो। मैं तो डाकिया कहलाता चिट्ठी चिट्ठी घर घर को पहुंचाता। मैं तो डाकिया कहलाता चिट्ठी घर घर को पहुंचाता। मैं तो राजापुर से आता लीजिए जान जान जान। राजापुर से आता हेलो मिस्टर मुनिम्मा। हाँ सेठ। देख कोई दरवाजे पे कर्जा लेने आया है साबुन लगा। देखा था सेठ। सोना है कि चांदी? पूछा था सेठ। पूछ के बता साबुन लगा के। नमस्ते साहेब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये बताओ। हाँ साहब। यहाँ के तुम कौन हो? मैं यहाँ का मुनीम हूँ। मुनीम हो? ये बताओ सेठ करोड़ीमल का घर यही है? यही है। यही है? हाँ साहब। अच्छा अच्छा, थोड़ा सेठ जी से मुलाकात कराओ। सेठ जी क्या बात है? आपसे कोई मिलने आया है। से मिलने आया है? हाँ। जाकिया बाबू कोई बिल्टी आई है क्या साबुन लगा के? साबुन लगा के? मेरी बोलने की शैली है। तुम कैसे आदमी हो यार? मैं ऐसे जैसे देख रहे हो बुढ़ापा गुजर गया बेटा साबुन लगा के। बेटा साबुन लगा के? मेरे बोलने की शैली है। आपकी शैली है? आपका काम क्या है साबुन? आप यहाँ भाषा है ये मेरी बोलने की स्टाइल है। ओह स्टाइल। ठीक है, ये बताओ दादा, बोलो। ये अरविंद नाम का कोई लड़का रहता है क्या आपके? अरविंद नाम का? हाँ हाँ। क्या उसके नाम से कोई वारंट है क्या? हाँ हाँ, उसका कार लेटर आया हुआ है। कार लेटर क्या है? क्या है? हाँ मैं समझता नहीं, मोटे दिमाग का चश्मा फूट गया, आंखें कमजोर हो गई, ये साबुन लगा के। अरे इसी चीज का फार्म भरा था वो। फार्म? हाँ जरा दिखाओ। लीजिए। मुनिम्मा। हाँ सेठ। जब से मेरा चश्मा फूट गया मुझे दिखाई कम देता है। जरा अरविंद मैनेजर को बुला साबुन लगा के। लो इसमें सनीचर मत करो, सिग्नेचर करो इसमें। क्या करो? बहुत पढ़ा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। साबुन लगा के। और क्या किया बाबू? जयराम जी की साबुन। जय राम जी, जय राम जी। अच्छा मैं चलता हूँ। मैं तो डाकिया कहलाता चिट्ठी घर घर को पहुँचाता। मैं तो डाकिया कहलाता, मैं तो डाकिया कहलाता चिट्ठी घर घर को पहुँचाता। मैं तो राजापुर से आता लीजिए जा। सेठ जी मुझे याद किया? बेटा देख, एक तेरे नाम का लेटर आया है साबुन लगा, जरा पढ़ के सुना क्या खुशखबरी है। सेठ जी ये तो खुशी की बात है। खुशी की? पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला था, मैंने फार्म डाला था। आज उसी का जवाब आया, मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरी मिल गई है? जी हाँ। पुलिस का और इसमें फार्म लिखा भरा है- था, पुलिस की नौकरी मिल गई है साबुन लगाई। आज ही मुझे जाना होगा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। अरे वाह, जिसे ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है साबुन लगाई के। तेरी कल्पना, अरे मोर गुड़िया तेरी किस्मत जाग गई है। इधर फैक्ट्री का मैनेजर, उधर पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी। इससे बड़ा कौन अच्छा मिलेगा? बेटी
जाकर तैयारी बनाओ साबुन लगा के, अपना धंधा आगे बढ़ेगा साबुन लगा के। कौन सा ये पत्र है, जरा मुझे भी तो दिखाओ। अरे पगली, मुझे नौकरी मिल गई है, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हो गया हूँ। उसी खत का जवाब आया था। तो मैं जा रहा हूँ ड्यूटी जाने। मुझे छोड़कर आज ही इसी वक्त मुझे गोंडा जाना होगा। तब तुम आ जाओगे तो मुझे भूल जाओगे ना? नहीं कल्पना, वापस में दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ साबुन लगा। ठीक है पिताजी। मुन्ने जरा खसका लगा साबुन लगा। मेरा मुंह देखता रहता है। पीछे जूता लगाऊंगा, मारते मारते सो जाऊंगा, तो फिर मारूंगा साबुन लगा। क्या बात है, क्यों नाराज हो रही हो भाई? जब तुम नौकरी करने जा रहे हो तो मेरा क्या ख्याल करोगे? जाओ जाओ। अरे पगली, तुझे तो खुश होना चाहिए। तुझे खुश होना चाहिए इसलिए कि एक पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी होने वाली हो तुम। और आप तुम ये क्या करेंगे? मुझे ये खुशी नहीं चाहिए। तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी यहाँ? कल्पना, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तो किंतु ये नौकरी का सवाल है। मेरे लिए नौकरी के लिए इंसान कहां से कहां तक नहीं भटकता है, और आज मुझे नौकरी मिल गई है, तुम कह रही हो कि इनकार कर दो। ना कल्पना, ना, घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। साहब देखो, जाने के बाद मुझे भूल मत जाना। सारे सिक्किवे किले सारे सिक्किवे गीले भुला के कहो। सारे सिक्किवे गीले भुला के कहो। जो भी कहे ना, जो भी कहे ना, जो भी कहे ना, तो मुस्कुरा के कहो, दिल ना तोड़ो, ये कसम खा। यहाँ मेरी जान जा रही है। ये लोग अरे कल्पना, तुम तो मुझसे इतना नाराज हो रही, मेरी ड्यूटी से कि मेरी ड्यूटी जैसे तुम्हारी सवत बन गई हो। मेरी सवा था ही है वो। देखो, इस वक्त देर मत करो, मुझे जाने दो। देर मत करो, जाने दो। चलो। दिल में बसा के दिल में बसा के इस तरह रूठा न कीजिए।
भवानी साथियों, ये बताइए हमारे इस गिरोह का क्या समाचार है? सरदार जी, गिरोह का सब अच्छा समाचार है सरदार जी। अच्छा ही चाहिए, लेकिन हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। ठीक है सरदार जी। आज तक तुम्हारे जी में जो आया तुमने किया, लेकिन मैं इस गिरोह का सरदार होने के कारण, यानी सरदार राका सिंह होने के कारण, आज के बाद मैं जितना कहूंगा सिर्फ उतना ही करना है। अगर मेरे बिना इजाजत के तुमने एक भी कदम उठाया तो मेरी गोलियों का निशाना बनोगे। क्यों नहीं सरदार जी? लेकिन तुम जानते हो कि आज मैं इस हालात पर कैसे पहुंचा। तुम तो बहुत अच्छी तरह जानते हो मेरे दोस्त कि मुझको इस हालात पर पहुंचाने वाला सबसे पहला नंबर तो इंस्पेक्टर खन्ना सिंह है। सबसे पहले मुझको उससे अपनी बहन का बदला लेना है। क्यों नहीं सरदार? क्योंकि उसी की वजह से आज मेरे मस्तक पर ये कलंक का टीका लगा हुआ है। जिधर जाता हूँ वही मुझको कहता है, अरे देखो अपनी बहन का कातिल जा रहा है। मेरे दोस्त, ये बात मुझसे सहन नहीं होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी ही जल्दी ये मेरे मस्तक पर लगा हुआ दाग मिट जाए तो अच्छी बात है। साथियों, सरदार जी। आओ हम चलते हैं सबसे पहले इंस्पेक्टर खन्ना के पास, क्यों नहीं? जिसने मुझको इस हालात पर पहुंचाया है और मुझको इतना सताया है। आओ चलते हैं। क्यों नहीं? बोलो साथियों, जय मां भवानी की। मिश्रा जी, ये बताओ उस राकेशवा का कोई पता चला? सरकार, राकेशवा कोई पैदा नहीं चला सर। मैंने कहा था मिश्रा जी जी सर कि कोई ऐसा मुखबिर चुनो कि जो हमें राकेश की खबर दे सके। ठीक है सर। और हम पुनः उसे गिरफ्तार करके जेल की 4 दीवारी में कैद कर दे और उसकी हड्डी पसली तोड़कर एक कर दे। ठीक है सर। हमारी पुलिस फोर्स उस राकेशवा को पकड़ने में नाकाम रही। जी सर। और इसलिए तुम्हारी लापरवाही की वजह से जी सर। या तो तुमने आज तक कोई मुखबिर फिट किया जी। और न स्वयं पता लगा सके। ठीक है, हम आज तुमसे वादा करते हैं कि 24 घंटे के अंदर उस राकेशवा की जासूसी करने के लिए मैं स्वयं निकलूंगा। ठीक है सर। कहीं भी मिलेगा, किसी भी हाल में मिलेगा, यह इंस्पेक्टर खन्ना उसे पकड़ कर दिखाएगा। ठीक है सर। वो मेरी पिस्तौल और तुम्हारे बैग। खन्ना सिंह, अरे थाने में पहुंच गए तुम लोग। खन्ना सिंह, तुझको जितना जीना था तूने जी लिया। हाँ, तुझको जितना जीना था तुमने जी लिया। भाग साले। ये कौन आ गए? शायद तुमने मुझको पहचाना नहीं। गौर से देख भाई तो नजर उठाकर कि मैं कौन हूँ। ये ऐसा लगता है ये कहीं वही राकेशवा तो नहीं है, लेकिन अरे इसको बंदूक कौन दे दिया? और इसका जिस्म देख, ये गोलियों के खन्ना सिंह, आज जो देख रहा है तू, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, तेरी वजह से। अरे ये सब तुम कैसे कह सकते हो कि
मेरी वजह से। मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना ही बताना, और उसके आगे अगर एक भी जुबा बोला तो मैंने तुमसे क्या बोला था, मुझको गिरफ्तार तो कर रहे हो खन्ना सिंह, लेकिन अगर मैं तुम्हारे अगर गिरोह से भाग गया, यानी तुम्हारे कैद से अगर मैं भाग गया, तो साले ऐसी मौत दूंगा ना तो किसी कानून की डायरी में लिखी होगी और ना ही आज तक किसी को मिली होगी। देखो, तुम्हारा नाम जो भी हो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। देखो, मैं कानून का रक्षक हूं और मेरे जिस्म पर इस वक्त कानूनी वर्दी देख रहे हो। अरे इसी की तो इज्जत कर रहा हूँ, वरना आप तक तो तुझको कब तक मैं शमशान पहुंचा देता। ऐसा नहीं कर सकते। देखो, मुझे अभी देश की बहुत सेवा करना है, जनता की सेवा करना ही मेरा धर्म और कर्म है। अपनी जुबान से, अपनी गंदी जुबान से इस देश का नाम मत ले। तेरे जैसे सिपाहियों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। ऐसा नहीं। अरे याद कर खन्ना सिंह, उस दिन को जिस वक्त तूने ये वर्दी धारण करते हुए क्या कसम खाई थी। देखो, वर्दी धारण करते समय सौगंध और कस्में दी जाती हैं। कौन सी सौगंध ली थी? कि हम इस वर्दी को पहनकर कभी ऐसा गलत काम और किसी के असहाय और गरीब के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, और पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ इस देश का रक्षा करेगा। और वफादारी के साथ भारत माँ की रक्षा करेंगे। तो यही रक्षा कर रहा है भारत माँ की। मैंने जोश में आकर होश खो दिया, जो इंसान को कभी नहीं खोना चाहिए। कहते हैं मौज में आकर मौत को और जोश में आकर होश नहीं खोना चाहिए। खन्ना सिंह, मुझसे जो भूल हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तेरी भूल की कोई क्षमा नहीं है। मुझे छोड़ दे। पहले तू ये बता कि मेरी बहन का कातिल कौन है? मेरी बहन को किसने मारा और उसकी अस्मत को किसने बर्बाद किया? देख राकेश, मैंने पहले भी अपना जुर्म कबूल किया है, आज भी कबूल कर रहा हूं। मैंने पैसे के लालच में अपनी इस वर्दी को बेच दिया, जो नहीं बेचना चाहिए था मुझे। राकेश नहीं, राका सिंह बोल, राका सिंह। हाँ राका सिंह, मैंने 50,000 रुपए रिश्वत लेकर तुम्हारी बहन के खून का इल्जाम तुम्हारे सर पे मर दिया। इस बात का मुझे आज अफसोस और एहसास हो रहा है। काश ये बातें मुझे पहले याद आ जाती। तुमने 50,000 के लालच में मेरी बहन की अस्मत लुटवा दी और मेरी बहन को जान से मरवा दिया और उसका आरोप मुझ पर लगा दिया। मेरे मस्तक पर इतना भारी कलंक। खन्ना सिंह, अब तेरी भलाई इसी में है कि ये कानूनी वर्दी अपने जिस्म से उतार दे। ऐसा मत करो। देख, मुझे बेबस मत कर, मुझे लाचार मत कर, वरना मैं ये नहीं देखूंगा कि तेरे जिस्म पर कौन सी वर्दी है। अरे सर, ये क्या कर रहे हैं आप? तू भी उतार। मिश्रा जी, कभी कभी इंसान को अपने होशो हवास में काम करना चाहिए। ये साहब मना कर रहे हैं, घूस ही ले। ये तो मना करे साहब, घूस ही ले। तेरी बात, लेकिन आप मेरी बात को माना नहीं। उस वक्त मेरे पल्ले नहीं पड़ी। अबे मिश्रवा, तू भी उतार। मैं तो भैया कुछ किया नहीं। साले मुझसे बहुत सेवा करवाया है जेल में ना, आज वही सेवा मैं तुझसे करवाऊंगा। उतार जल्दी साले। उतारूंगा। क्रॉस बेल्ट उतार। राकेश, मैं अपनी करनी पर खुद शर्मिंदा हूं। अब मुझे छोड़ दे।
कैसी मौत मरना चाहता है? मौत? कुत्ते की मौत मरेगा, जिस तरीके से तेरी नहीं नहीं, मुझे छोड़ दे। छोड़ दूं? मैं तुझको छोड़ दूं? मुझे उस दिन तेरे सामने मैं गिड़गिड़ा रहा था, देख लेकिन तूने मुझ पर रहम नहीं किया, और आज मुझसे क्या कह रहा है? राका, मेरी गुस्ताखी माफ कर दिया जाए। तुझे तेरे बहन की सौगंध है, मुझे छोड़ दे। साले मेरी बहन की सौगंध! हाथ बहुत लग रहा है। मत मारो भैया, बहुत ज्यादा लग रहा है। और अबे कमीने बेशरम बेईमान बदकार, अबे कमीने बेशरम और बेईमान बदकार, और ऐसी जिंदगी पर तुझे बार बार धिक्कार। जान बख्श दो। नहीं, अब तो मुझे छोड़ दो। अगर भागना चाहता है तो भाग ले। भागना? अगर भाग सकता है तो भाग ले। देखो, कुछ मत करना। हाँ भैया, हम लोग चले जा रहे हैं। राका भैया, कुछ मत करना। आज के बाद ऐसी गलती नहीं मैं करेंगे। सौगंध लेता हूँ कि फिर गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। हाँ भैया। अच्छा, कुछ मत करना। तेरा ईमान कभी भी टिक सकता है। कुछ मत करना। साथियों, सरदार जी। आज मेरा एक दुश्मन का तो खात्मा हो गया है, हाँ सरदार जी। लेकिन अब मुझे चलना है सेठ करोड़ी मल के पास, सेठ करोड़ी मल के यहाँ। जो कि मेरी माँ की आखिरी निशानी को कांसा और पीतल बताया था। क्यों नहीं सरदार? हाँ, और फिर खुद ही अपने आदमियों को भेजकर मुझसे पैसे छिनवा लिया। मैं एक एक रोटी के लिए बेताब रहा, मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आओ चलते हैं सेठ कनोड़ी मल के पास। ठीक है सरदार। साथियों, जय मां भवानी की। जय मां भवानी।